ओम साई राम। आज का संयोजन। बाबा कह रहे हैं, इन नवदुर्गों के पावन पर्व में मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि शक्तिशाली बनो, हिम्मत ना हारो। माँ हमें यही प्रेरणा देती हैं कि हर कष्ट, हर विपदा में हमें धैर्य से काम लेना है और हर संघर्ष में सिर्फ ईश्वर का नाम जाप करना है, ताकि हम उन कष्टों और अंधियारों से बाहर निकल सकें। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, चाहे दुखों की रात कितनी भी लंबी हो, सुखों का सवेरा भी एक दिन अवश्य होता है। जो मेरी शरण लेते हैं, मुझ पर आश्रित रहते हैं, चाहे कितनी भी देर लगे, लेकिन उन्हें न्याय अवश्य मिलता है। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनका दामन थाम लेते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। ईश्वर हर पल उनकी रक्षा करते हैं, हर कष्ट में उन्हें थामे रखते हैं, उन पर अपनी कृपा छाया बनाए रखते हैं और उन्हें हर पल प्रेरित करते हैं कि हिम्मत ना हारो, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वह विधाता निष्ठुर नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों को भी देख रहा है। लेकिन जैसे हम धरती में बीज डालते हैं तो वह अंकुरित होता है, तो नन्हे पौधे के रूप में वह पल्लवित होता है। उसके बाद छोटा सा पौधा बनता है, धीरे धीरे वह एक वृक्ष बनता है, उस पर पुष्प आते हैं और जब वह पुष्प फलों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तब हमें अपने उस परिश्रम का फल मिलता है जो हमने एक लंबे समय में किया होता है। वैसे ही जब हम अपने जीवन में सत्कर्मों रूपी बीज को बोते हैं, जो बाबा की प्रेरणा के द्वारा ही संभव होता है, तो हमें उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। लेकिन हमें अपने गुरु पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या उचित है। लेकिन हमारे चंचल मन, जब हमारे मन का मनचाहा फल नहीं पाता, तो वह हमें दुख, उदासी और निराशा की ओर धकेलने लगता है। लेकिन हमें उसी क्षण अपने बाबा का स्मरण करना चाहिए, हर पल उन्हें थामे रहना चाहिए, उनके सानिध्य का अनुभव करना चाहिए, ताकि कोई भी दुख, कष्ट, परेशानी, कोई भी मनस्थिति हमें ना हरा सके। हर पल बाबा का स्मरण हमारे जीवन में वह शक्ति लाता है कि हम आगे बढ़ते चलें, अपने कदमों को पीछे ना हटाएं, बाबा के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जब बाबा हमारे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे, लेकिन जब परिणाम आएगा तो वह बहुत सुखद होगा। अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास करके हमें कभी उदासी और दुखी नहीं होना चाहिए। बस उनका नाम जाप करना चाहिए। जब भी उदासी और निराशा घेरे या हमें अपने जीवन में अपने मनचाहे परिणाम ना मिले, तो सब कुछ उस सदगुरु की इच्छा मानकर, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा मानकर उसी में संतोष करना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि बाबा अगर हमें अभी नहीं दे रहे, तो यह निर्णय भी हमारे हित में ही होगा, जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। जब हम सच्चे हृदय से उनके शरणागत होते हैं, उनकी मर्जी में ही प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, उनके निर्णयों को मानते हैं और हर पल संतोष धारण करते हैं, तो एक न एक दिन वह ईश्वर हमारे जीवन में वे परिणाम भी ला देते हैं जिनकी हम इच्छा कर रहे होते हैं। जब हम सब कुछ उनके भरोसे छोड़कर उनके ही न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, तो चाहे उस न्याय को मिलने में हमें भले ही कितनी भी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन वह परम ब्रह्म परमात्मा हमें प्रेरणा देता है धैर्य रखने की, सब्र धारण करने की और उस मंजिल तक पहुंचने की जहां ईश्वर का वरदान हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन को एक दिशा देता है, जहां हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर मानव जीवन लेने को सफल बनाते हैं। इसलिए सदैव अपने गुरु
का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारी हिम्मत ना हारे, हमारा मन हमें उदासी और निराशा क्यों ना ले जाए।